Good morning students, how are you? I hope you also fine. बेटा 16 चैप्टर चल रहा था और आज हम 16.1 के हमने 10 क्वेश्चन करे हैं और इसमें हम 10 ही क्वेश्चन करेंगे। अब हम आगे चलेंगे 16.2 एक्सरसाइज पर और उससे समझने के लिए पहले कुछ कंसेप्ट है। पहला है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है। बेटा सबसे पहले मैं आपको वॉल्यूम बताता हूँ, वॉल्यूम होता क्या है। किसी भी सॉलिड शेप का वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम इट्स मीन कि उस शेप में कितना मटेरियल आ सकता है, वो उसका वॉल्यूम होता है। ओके, जैसे आपके पास कोई भी क्यूबॉइड बॉक्स है नहीं, बॉक्स है तो कार्डबोर्ड का बॉक्स है तो उसमें कितना मटेरियल आ सकता है आपका, वो होता है वॉल्यूम। ओके, ठीक है, समझ गए कितना मटेरियल आ सकता है। जैसे आपके पास कोई भी सिलेंड्रिकल कोई बॉक्स है, डब्बा है किचन में यूज़ करने वाला, तो उसमें कितना मटेरियल आ सकता है, कितनी केजी चीनी आ सकती है, या कितना लीटर क्यूब लीटर आप कितना लीटर आप में वाटर आ सकता है, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ आ सकती है, वो चीज़ क्या होती है, वॉल्यूम होती है। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, और एक चीज़ होती है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। अगर आपसे डायगोनल पूछेगा तो अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ओके, अब आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि ए का क्यूब, साइड का क्यूब। और डायगोनल ऑफ क्यूब होता है अंडर रूट 3a। ध्यान रखें, ये अंडर रूट 3 है और ए अंडर रूट में नहीं है, ए बाहर है, रूट में ओनली 3 है। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर, आर क्या होती है, इसकी रेडियस होती है और एच होती है इसकी हाइट। आर रेडियस और एच होती है हाइट। ये सिलेंडर है ना, तो आर होती है बेस की रेडियस और एच होती है सिलेंडर की हाइट। अब यूनिट क्या लेते हैं वॉल्यूम की, जैसे आप फर्स्ट में देख रहे हो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि ये तीनों सेंटीमीटर में होती है, तीन चीज़ की मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है ना, डिस्टेंस की या किसी भी चीज़ की 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो यूनिट में भी क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। जैसे अगर लेंथ ब्रेथ हाइट आपकी स्क्वायर सेंटीमीटर में है तो यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब, अगर मीटर में है तो यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब। ठीक है, तो एक चीज़ और आप नोट करेंगे यहाँ से, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। अगर सेंटीमीटर क्यूब को आपको लीटर में चेंज करना है तो क्या आ जाएगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। ए वॉल इज 4.5 मीटर लॉन्ग, 2.5 मीटर हाई एंड 25 सेंटीमीटर थिक। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वॉल। एक आपकी वॉल है जिसकी लंबाई है 4.5 मीटर और उसकी हाइट है 2.5 मीटर और उसकी थिकनेस, थिकनेस कितनी है, यानी कि ये इसकी ब्रेथ हो गई, ब्रेथ कितनी है उसकी 2.5 25 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वॉल, और इसका हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। देखो सबसे पहले देखो लेंथ ऑफ वॉल्यूम वॉल कितनी दे रखी है 4.5 मीटर, हाइट ऑफ वॉल कितनी दे रखी है 2.5 मीटर, थिकनेस ऑफ वॉल कितनी हो 25 सेंटीमीटर। तो बेटा 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, कैसे चेंज करा 20। अच्छा एक बात बताओ, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए ऑलवेज 100 से कर देंगे डिवाइड, कर देंगे डिवाइड। तो 2 जीरो है नीचे और ऊपर 2 जीरो नहीं है, कटेगा नहीं, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर, इसलिए यहाँ पे 0.25 मीटर आया। वॉल्यूम निकाल देंगे, फिर इसमें वॉल्यूम फाइंड करना था। ठीक है ना, तो वॉल्यूम फाइंड कर दिया हमने, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तीनों की मल्टीप्लाई कर दी, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इजी था फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारा क्वेश्चन, हाउ मैनी ब्रिक विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए वॉल 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाइट एंड 22.5 मीटर थिक, इफ ईच ब्रिक measuring 25 सेंटीमीटर बाई 11.25 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर। यानी कि आपको एक वॉल बनानी है
जिसकी 6 मीटर लेंथ होगी, हाइट होगी उसकी 22.5 सेंटीमीटर और थिकनेस 8 मीटर लेंथ होगी, 6 मीटर हाइट होगी और 22.5 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस होगी। और उसको किससे बना रहे हैं हम? ब्रिक से बना रहे हैं। ब्रिक की मेजरमेंट है 25 सेंटीमीटर बाय 11.25 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ, हमें ये बताना है कि कितनी ब्रिक लग जाएंगी हमारी इस वॉल को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल और उसके बाद निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक और फिर नंबर ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो, लेंथ ऑफ वॉल हमारी इतनी थी, ब्रेथ ऑफ बॉल हमारी होगी 22.5 सेंटीमीटर, यानी कि इसको मीटर में चेंज करा तो 100 से डिवाइड करा तो ये हो गया 0.225 मीटर। और हाइट ऑफ बॉल हमारी है 6 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल निकाल दिया हमने, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये आ गया 10.8 मीटर क्यूब। लेंथ ऑफ ब्रिक हमारी 25 सेंटीमीटर। अब ब्रिक की देखेंगे, लेंथ ऑफ ब्रिक 25 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लिया 100 से डिवाइड करके। ब्रेथ ऑफ ब्रिक 11.25 सेंटीमीटर था तो इसको मीटर में चेंज कर लिया, ठीक है। और हाइट ऑफ ब्रिक भी आपकी 6 सेंटीमीटर थी, इसको मीटर में चेंज कर लिया। अब निकाल दिया वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक आया आपका ये लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ब्रिक की लेंथ ब्रेथ और हाइट को कर लिया मल्टीप्लाई, तो आ गया आपका ये। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स आपने निकाल लिया, वॉल्यूम यहाँ पे लिखोगे आप, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। तो दोनों को रख दिया डिवाइड में और आपका इसका सॉल्यूशन कर दिया। सॉल्यूशन आप ऐसे करोगे, पॉइंट हटा के ऊपर जीरो, पॉइंट से पॉइंट हटाओगे और जितनी रिक्वायरमेंट जीरो होगी वो ज़ीरो करोगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन की चीटिंग नहीं कर रही मैं, नोटबुक में कैलकुलेशन की चीटिंग ना देख लूँ, समझ गए। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। A vessel in the shape of cuboid which is 30 centimeter long and 25 centimeter wide. How height must it to be hold 4.5 लीटर ऑफ वाटर? आपसे ये पूछा है, एक विजिल है, विजिल मतलब होता है बर्तन, उसकी शेप क्यूबॉइड है, ठीक है। उसकी आपको क्या दी हुई है, लेंथ दे दी, ब्रेथ दे दी और आपसे हाइट पूछी है और आपसे बोला है ये 4.5 लीटर वाटर को होल्ड करके रखता है, यानी कि इसके वॉल्यूम कैपेसिटी कितनी है, इसकी वॉल्यूम कितनी है। बेटा कैपेसिटी और वॉल्यूम एक ही चीज़ होती है, कैपेसिटी को लीटर में मेज़र करते हैं, वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में। तो कैपेसिटी कितनी है इसकी, 4.5 सेंटीमीटर। तो आपसे हाइट पूछा है, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो, लेट द हाइट ऑफ ए वॉल्यूम इज एक्स सेंटीमीटर, हमने लेट कर ली, जो हाइट है विजल की वो कितनी है, एक्स सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ विजल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि विजल का वाटर कितना होगा, विजल का वॉल्यूम कितना होगा जो वाटर का वॉल्यूम है। तो देखो, विजल विजल होता है ये तो क्यूबॉइडिकल है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और इसका क्या है 44.5 लीटर, 44.5 लीटर। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो आ गया आपका 750 एक्स सेंटीमीटर क्यूब। और देखो, आपको मैंने बताया था, अगर आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब में होते हैं 1/1000 लीटर, और अगर आपको लीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो आपको 1000 से करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, यानी कि 1 लीटर में होते हैं 1000 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इन्होंने यही करा है, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 4.5 में 1000 की मल्टीप्लाई कर दी, तो आपका आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई 1000 और 750 आ जाएगा डिवाइड में। तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 6, यानी कि x की वैल्यू क्या है 6 और x की क्या लेट करी थी हमने, हाइट, तो हाइट आ गई आपकी 6, हैंस द हाइट ऑफ द विजल मस्ट बी 6, हैंस हाइट क्या आ गई आपकी 6, ठीक है। अब सेकंड को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 3600 सेंटीमीटर क्यूब, एंड इट्स हाइट दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ एंड ब्रिथ, लेंथ और ब्रिथ में जो रेशो दिया है आपको वो 4:3 गिवन है, ठीक है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रिथ, और आपसे क्या फाइंड करवा रहा है, लेंथ और ब्रिथ। बेटा मैंने आपको पता है कि जब भी रेशो की बात आती है तो रेशो को मान लो x,
तो देखो यहाँ पे रेशो को मान लिया x, लेट द लेंथ और ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड इज 4:3 था ना, 4:3 था ना, तो लेंथ हमने मान ली 4x और ब्रेथ मान ली हमने 3x। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको दिया हुआ था 3600 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो हाइट आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है, तो देखो लेंथ लिख दी 4x और ब्रेथ लग दी आपकी 3x और हाइट रख दी 12x और इज इक्वल टू 3600। अब इनको मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3600। 144 को इसको डिवाइड में ले गई क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो एक्स स्क्वायर इसको सॉल्व करके आ गया आपका 25। और जब एक्स को सॉल्व करा तो यहाँ ये स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा √25 और यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 5। तो अब लेंथ निकाल देंगे, लेंथ थी हमारी 4x, तो 4 × 5 यानी कि 20 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कैसे निकाल दोगे, ब्रेथ थी हमारी 3x, तो यानी कि 3 × 5 यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो लेंथ और ब्रेथ कितनी आई आपकी 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। अब 5 क्वेश्चन करते हैं हम। 5 क्वेश्चन है बेटा, हाउ मैनी क्यूब ऑफ एजेस 4 सेंटीमीटर कैन बी cut from a cuboid whose length, breadth and height are 20 centimeter, 18 centimeter and 16 centimeter respectively। बेटा इसने पूछा है कि how many cube cut of edges 8 centimeter, how many cubes of edges 8 centimeter can be cut from a cuboid। एक क्यूबॉइड से जिसकी डायमेंशन आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, उसमें से 4 सेंटीमीटर के कितने क्यूब हम कट किए जा सकते हैं, ये पूछा है। आपके पास क्यूबॉइड है, उसमें से 4 सेंटीमीटर एजेस के कितने क्यूब कट किए जा सकते हैं क्यूबॉइड में से। तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी वही करेंगे हम। पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो देखो सबसे पहले निकाल लिया हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ गिवन है, 18 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ गिवन है और हाइट इसकी 16 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आ गया 1560। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया आपका 8 क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, ए की क्यूब यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड यानी कि साइड का क्यूब। तो ये हो गया आपका 64, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ क्यूब आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूब को डिवाइड कर दिया तो 90 आ गया। अब आपको एक बात मैं बताता हूँ कि अगर आपको पता था इस क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ क्यूब कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो इस चीज़ को आप मल्टीप्लाई ना करें। ठीक है, तो देखो मैं इसको कैसे करता हूँ। देखो बच्चों, मुझे निकालना था नंबर ऑफ क्यूब, तो नंबर ऑफ क्यूब ले लिया मैंने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देखो मैंने मल्टीप्लाई नहीं करी, यही डायमेंशन रख ली 20 × 18 × 16। तो मैंने यहाँ अपने पेज पे 20 × 16 × 18, सॉरी पहले 18 था फिर 16 था, तो मैंने ऐसे कर ली। फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब था, क्या था मेरा ए क्यूब यानी कि 4 × 4, तो इसको भी मैंने ब्रेक कर लिया 4 × 4। अब मैं कट कर सकता हूँ 4 4 या 16, ठीक है, 4 5 जा 20। अब 4 से 4 काट दिया, ठीक है, तो क्या आया मेरा 18 5 जा 90। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन को इस तरह से भी करते हैं। जो मेरा बताने का सेंस है आपको, मतलब है ये है कि जो मैंने आपको मेथड बताया है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, आपको खुद से करना है। ठीक है, खुद से करना है, आपको समझ के करना है। बस आपको मैंने हिंट दे दी कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, इसमें वॉल्यूम निकलेगा, इसमें इसका वॉल्यूम निकलेगा, इसमें ऐसे करेंगे, और करना आपको है, कैलकुलेशन टोटली आपको करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज 5 क्वेश्चन आप करेंगे, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।